Good morning students, welcome back. We are revising lesson number 5. अभी तक हम लेसन 5 को रिवाइज कर रहे थे. इसमें हम पढ़ चुके हैं. हमारा लेसन 5 है साउदर्न प्लेट्यूज. तो हम इसकी लोकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और इसके जो डिफरेंट डिविजन्स हैं किस तरीके से इसको नर्मदा रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. एक ऊपर का हिस्सा नॉर्थ वाला हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है और नर्मदा रिवर के नीचे का हिस्सा दक्कन प्लेट्यू कहलाता है. मोस्ट ऑफ द साउदर्न प्लेट्यूज इज़ कवर्ड बाय दक्कन प्लेट्यू. दक्कन प्लेट्यू इसका बहुत बड़ा हिस्सा है. ऊपर जो सेंट्रल हाईलैंड है वो 2 हिस्से आ जाते हैं. उस सेंट्रल हाईलैंड में मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू आते हैं, जिनके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं. उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है दक्कन प्लेट्यू, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था. उसके ईस्ट साइड पे ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं और वेस्ट साइड पे वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं और डिफरेंट थिंग्स हमने उसके बारे में स्टडी की थी. देन वी वर स्टडिंग डिफरेंट स्टेट्स लाइंग इन दिस रीजन. अलग अलग स्टेट्स जो इस साउदर्न प्लेट्यू के रीजन में आती हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे. वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट महाराष्ट्र के बारे में हमने पढ़ लिया था. आज हम कुछ और स्टेट्स जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 38 पर है कर्नाटका. टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र इस कर्नाटका, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट. तो अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटका स्टेट की, जो महाराष्ट्र के नीचे आ जाता है, महाराष्ट्र के साउथ में है और कई सारी रिवर्स इधर से फ्लो होती हैं. इस स्टेट में कई सारी जो नदियाँ बहती हैं वो नदियाँ हैं, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, कावेरी है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स. मेन क्रॉप्स ग्रोन आर ज्वार, बाजरी, रागी, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन एंड स्पाइसेस. यहाँ के लोग ज़्यादातर फार्मर्स हैं और जो फसलें वो उगाते हैं, जो क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, वो है ज्वार, रागी, कॉटन, कॉफ़ी, शुगर केन और कई तरह के स्पाइसेस यानी मसाले. Bangalore is the capital of Karnataka. It is known as the Garden City because of many parks. It is a big industrial city. It has many factories producing aeroplanes, watches, telephones, machinery, etc. Recently, computer industry has made it world famous. It is now called Silicon Valley of the East. The main cities are Mysore, हबाली, बेलागवी एंड धरवाड़. तो स्टूडेंट यहाँ की कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु. बेंगलुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है. पहले इसे गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता था. इसे हम गार्डन सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं और अब ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर बन चुका है. यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें एरोप्लेन्स बनते हैं, टेलीफोन्स बनते हैं, मशीनरी बनती है, वॉचेस बनती हैं और अब रिसेंटली ये कंप्यूटर इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत डेवलप हो चुकी है और कंप्यूटर इंडस्ट्री के रूप में ये सिटी जो है वो फेमस हो चुकी है और इसी वजह से इसे अब कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट. आज के समय में इसे सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है यहाँ की कंप्यूटर इंडस्ट्री के कारण. इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ मैसूर, हबाली, बेलागरी, धरवाड़, ये कई और इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं इस स्टेट की. द मेन वियर धोती शर्ट, वुमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज. द मेन लैंग्वेज इज कन्नड़. पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस. यक्षगन इज ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ कर्नाटका. कर्नाटिक म्यूजिक इज़ पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री. तो यहाँ के ड्रेसेस की बात करें, यहाँ के जो जेंट्स हैं धोती शर्ट पहनते हैं, लेडीज़ साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं. यहाँ की जो भाषा है वो है कन्नड़ और यहाँ के लोग भी म्यूज़िक और डांस के बहुत शौकीन हैं और यहाँ का एक फेमस फोक थिएटर है वो उसका नाम है यक्षगन. यहाँ का कार्नेटिक म्यूज़िक भी काफ़ी फेमस है, पूरी कंट्री में ये फेमस है. Mysore is famous for its Dashera celebration at Mysore Palace and Vrindavan Gardens. यहाँ की जो मैसूर सिटी है वो अपने दशहरा फेस्टिवल के लिए जानी जाती है. वहाँ का दशहरा फेस्टिवल सभी लोग जानते हैं, खूब धूमधाम से मनाया जाता है मैसूर पैलेस में और वृंदावन गार्डन में.
तो ये था कर्नाटका स्टेट जो इसी रीजन में आती है। अब हम एक और स्टेट की बात करेंगे जो साउदर्न प्लेट्यू रीजन में ही आती है और वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु लाइज टू द ईस्ट ऑफ कर्नाटका। फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। राइस, sugarcane, cotton, groundnut are main crop grown. In the hills of Nilgiri, coffee and tea are grown. अब स्टूडेंट्स कर्नाटका के ईस्ट साइड पे आ जाता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी बहुत से लोग फार्मर्स हैं। यहाँ भी फार्मिंग यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है और यहाँ जो फसलें होती हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है राइस, शुगरकेन, कॉटन, ग्राउंडनट्स। इसके अलावा नीलगिरी की जो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं उसमें कॉफ़ी और टी की भी खेती की जाती है। तमिलनाडु इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एट पेरम्बूर विच मेक्स रेलवे कोचेस। कांचीपुरम इज़ फेमस फॉर इट्स सिल्क साड़ी। चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तमिल इज़ द मेन लैंग्वेज। बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है तमिलनाडु। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड हम कह सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर। यहाँ पे रेलवे कोचेस बनते हैं जिसकी फैक्ट्री है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। रेलवे कोचेस बनते हैं यहाँ पे, बहुत फेमस है पेरम्बूर में। कांचीपुरम सिल्क साड़ी के लिए फेमस है। यहाँ की जो कैपिटल है दैट इज़ चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है और यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की भाषा है तमिल। साउथ इंडियन फूड comprises dosa, idli, upma, sambar. It is popular all over the country. Men wear lungi and shirt. Girls wear long skirts called pavdras. Bharatnatyam is classical dance form of Tamil Nadu. Pongal is the most important festival. तो अब हम फूड की बात करें। साउथ इंडियन फूड आप सभी जानते हैं, डोसा, इडली, उपमा, ये पूरे कंट्री में फेमस है। सभी लोग बहुत ही चाव से खाते हैं वर्ल्ड कंट्री में। हमारे यहाँ की ड्रेसेस की बात करें तो यहाँ जो जेंट्स हैं वो लुंगी और शर्ट पहनते हैं और यहाँ की लेडीज़ एक तरह की लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं। उस लॉन्ग स्कर्ट्स को कहा जाता है पावडाइस। यहाँ का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम जो कि बहुत फेमस है। और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो यहाँ का मेन फेस्टिवल है वो है पोंगल। तमिलनाडु इज़ फेमस फॉर इट्स टेम्पल। सम ऑफ द फेमस टेम्पल आर मीनाक्षी टेम्पल, नटराज टेम्पल एंड रामेश्वरम टेम्पल। यहाँ के टेम्पल्स भी बहुत फेमस हैं। तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिर फेमस हैं, जैसे मीनाक्षी टेम्पल सभी लोगों ने सुना हुआ है, ये मदुरई में है। देन नटराज टेम्पल ये चिदम्बरम में है और रामेश्वरम टेम्पल ये बहुत ही फेमस है। अब तमिलनाडु के बाद हम एक और स्टेट की बात करेंगे जो कर्नाटका के नॉर्थ ईस्ट में आता है, वो है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो कर्नाटका के नॉर्थ ईस्ट में है स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देयर कैपिटल हैदराबाद एंड इट्स ट्विन सिटी सिकंदराबाद हैव मेनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। इन दोनों की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और यहाँ पे सिटी है सिकंदराबाद जिसे हम ट्विन सिटी के नाम से भी जानते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ जिन्हें घूमने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। बिद्री एंड कलमकारी ऑन ब्रास एंड कॉपर आर्ट आर वेरी पॉपुलर। कुचिपुड़ी इज़ द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। पीपल स्पीक तेलुगु एंड एन्जॉय स्पाइसी फूड। यहाँ की जो कॉपर आर्ट है और बिद्री कलमकारी ये जो आर्ट है ये बहुत फेमस है, पूरे इंडिया में जानी जाती है। यहाँ का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी वो भी कुचिपुड़ी है। और यहाँ की लैंग्वेज की बात करें, यहाँ के लोग बोलते हैं तेलुगु। यहाँ की जो भाषा है वो है तेलुगु और स्पाइसी फूड लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ एग्रीकल्चर। इट इज़ द कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। Other crops grown are jowar, chili, rice, sugarcane. Pongal and Ugadi are the main festival. Places of tourist interest in Telangana are Salarganj Museum and Golconda Fort. One of the holiest places, Hindu places of pilgrimage is at Tirupati, Sri Venkateshwar Temple in Andhra Pradesh. Charminar and a huge statue of Lord Buddha in Hussain Sagar Lake are tourist attraction in Hyderabad. तो स्टूडेंट ये टबैको का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। टबैको का लीडिंग प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश।
टोबैको के अलावा और जो क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं, ज्वार होता है, चिलीज़ है, राइस है, शुगर केन है। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन यही एग्रीकल्चर है। यहाँ के जो मेन फेस्टिवल हैं वो है पोंगल और उगड़ी। इसके अलावा बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा था हैदराबाद और सिकंदराबाद में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट वन है? सलारगंज म्यूज़ियम, गोलकुंडा फोर्ट, देन तिरुपति टेम्पल, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, जिसे घूमने बहुत सारे लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड में से आते हैं। देन चार मीनार और बुद्धा की एक बहुत बड़ी स्टैचू हुसैन सागर लेक में, ये सभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था आंध्र प्रदेश के बारे में। अब हम एक और स्टेट की बात करेंगे, ये है मध्य प्रदेश। इट इज़ इन द हार्ट ऑफ इंडिया। Its capital is Bhopal. Black soil of this region is good for growing cotton, jowar, bajra and tobacco. Most of people in this state are engaged in farming and beedi rolling factory. Many of them are employed in mines which are rich in coal, iron, mica, bauxite, manganese and limestone. Panna is famous for diamond mines. Madhya Pradesh is famous for its forest reserve. Its has famous national park like कान्हा एंड बांधवगढ़। अब स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया के हार्ट में, यानी मध्य में, बीच में है, सेंटर में है। मध्य प्रदेश बिल्कुल इंडिया के सेंटर में आता है और इसीलिए इसको हम हार्ट ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। यहाँ की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल। यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल है, ब्लैक सॉइल है, बहुत ही अच्छी है एग्रीकल्चर के लिए। और जो मेन क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं वो है कॉटन, ज्वार, बाजरा और टोबैको। तो बहुत सारे लोग फार्मिंग में एंगेज हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बीड़ी रोलिंग फैक्ट्रीज़ में भी एंगेज हैं, बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्रीज़ में भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग माइंस में लगे हुए हैं, माइंस में काम करते हैं। यहाँ पे कई सारी माइंस हैं, जैसे आयरन है, माइका, बॉक्साइट, मैंगनीज, ऐसे बहुत सारी माइंस हैं। देन यहाँ पे पन्ना, जो यहाँ का टाउन है, छोटा पन्ना सिटी है, वो डायमंड माइंस के लिए फेमस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रिजर्व इसके कई सारे जाने जाते हैं, जैसे कान्हा और बांधवगढ़ जैसे नेशनल पार्क भी यहाँ पर हैं। पीपल हैव देयर ओन ड्रेस कोड एंड कल्चर। पीपल इन अर्बन एरिया वेयर कुर्ता पजामा विद अ टर्बन और कैप। वुमेन वेयर साड़ीज। देयर स्टेपल डाइट includes rice, pulses and vegetable. Indore and Gwalior are important city. The main tourist attraction of this place are Gwalior Fort, सांची स्तूप and खजुराहो टेम्पल। तो यहाँ के जो लोगों का अपना अलग ड्रेस कोड है, अपना अलग कल्चर है। जो जेंट्स हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, जो लेडीज़ हैं वो साड़ी पहनती हैं। जेंट्स लोग कुर्ता पजामा के साथ या तो उनके टर्बन होती है या कैप या टोपी लगाते हैं या टर्बन पगड़ी बांधते हैं, और वुमेन साड़ी पहनती हैं। यहाँ का जो डाइट है, जो पॉपुलर फूड है, राइस, वेजिटेबल्स, पल्सेस, दालें, सब्जियाँ, ये ही यहाँ का पॉपुलर फूड है। यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटी ग्वालियर और इंदौर, कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं, टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है ग्वालियर फोर्ट। देन सांची स्तूप बहुत फेमस है और खजुराहो टेम्पल बहुत ही फेमस है। मध्य प्रदेश के बाद हम एक लास्ट में एक और स्टेट की बात करेंगे, छत्तीसगढ़, जो पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, बट नाउ इट इज़ अ डिफरेंट स्टेट। छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट कंटेन्स द अपर बेसिन ऑफ महानदी रिवर। फार्मिंग इज मेन ऑक्यूपेशन। लिनसीड, बीटल नट, वाटरमेलन, राइस आर ग्रोन हियर। Rice is the most important crop of Chhattisgarh. It is rich in mineral resources. India's major coal mines and steel mills are in this region. Bhilai steel plant is one of them. Raipur is capital of Chhattisgarh and other important cities are Durg, Korba, Bilaspur. Bastar region is inhabited mostly by tribals. तो स्टूडेंट्स, जो छत्तीसगढ़ है वो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब एक अलग स्टेट बन चुका। यहाँ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ पर भी फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन है, खेती की जाती है। कौन सी फसलें होती हैं? लिनसीड है, बीटल नट, वाटरमेलन और राइस।
राइस यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, बहुत सारी कोल माइंस हैं, देन स्टील मिल्स हैं, भिलाई स्टील प्लांट बहुत ही फेमस है। और यहाँ का जो बस्तर रीजन है वो ट्राइबल्स के लिए फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं, ट्राइब्स बसे हुए हैं। तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में, ये थी डिफरेंट स्टेट्स जो साउदर्न प्लेट्यू के रीजन में आती हैं। तो इसके साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल रिवाइज द बुक एक्सरसाइजेज ऑफ दिस लेसन। लेसन 5 की बुक एक्सरसाइजेज हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।